Air Next, your vision, your voice. नमस्कार, आदाब, वड़क्कम, सत श्री अकाल। मैं आरजे सान्या स्वागत करती हूँ आप सभी का एफएम रेनबो 102.6 के कार्यक्रम एयर नेक्स्ट के एक नए एपिसोड में। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना जरूरी है। नई फसलों का हवाओं में लहराना जरूरी है। नदियों का सागर से मिलने को कल कल बहता जाना जरूरी है। और हम दोस्तों को साहित्यिक चर्चा के लिए चाय और एक अशार का बहाना जरूरी है। तो जी, मैं ले आई हूँ अपने कॉलेज की एक पलटन आप सभी के साथ ये महफिल बताने को। मैं जाकिर हुसैन दिल्ली महाविद्यालय की ओर से आकाशवाणी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने हम सभी को यहाँ आने का मौका दिया। अब मैं चाहूंगी कि यहाँ बैठे मेरे सभी दोस्त हम सभी को अपना परिचय दें। मेरा नाम हिमांशु, मैं जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज के हिंदी स्नातक का तृतीय वर्ष का छात्र और अरुणोदय हिंदी साहित्य सभा का उपाध्यक्ष। मैं अपनी रुचियों के बारे में बात करूं तो मुझे साहित्य पढ़ना, साहित्य लिखना और साहित्य जीना पसंद है। मेरा नाम विजय कुमार मिश्रा है। मैं जाकिर हुसैन दिल्ली महाविद्यालय के स्नातक स्तर का तृतीय वर्ष का दर्शन शास्त्र एवं मनोविज्ञान का छात्र हूँ। मैं अरुणोदय हिंदी साहित्य सभा तथा हिंदी वाद विवाद समिति का सदस्य हूँ। इसके साथ साथ मुझे साहित्य में आलोचनात्मक विवेचना करना काफ़ी पसंद है। मेरा नाम माही है। मेरी रुचि गाना गाना है और कविताएं लिखना बहुत पसंद है। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश कुमार है और मेरी रुचियों के बारे में बात करें तो मुझे साहित्य लिखना और पढ़ना पसंद है और अध्यात्म में मेरी काफ़ी रुचि है और लोगों से बात करना, लोगों के मनोविज्ञान को समझना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये है हम दोस्तों की महफिल। अब बात आई हो महफिल की और जिक्र साहित्य का ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। फिर बात हो साहित्य की और भारतीय होने के नाते हम हिंदी साहित्य का जिक्र ना करें, ये तो संभव नहीं। और भाई साहित्य और ऊपर से हिंदी साहित्य, तो पहली नजर में तो ये बड़ा बोरिंग सा लगता है। हाँ, मुझे भी लगा था, पर दरअसल ऐसा है नहीं। जितना हमारा भारत इंटरेस्टिंग है उतना ही हिंदी साहित्य भी। ये धारा बहनी शुरू हुई वेद पुराणों से। बुद्ध और महावीर के चरण स्पर्श करती, मीरा की वाणी में घुलती, खुसरो के साथ इश्क में मलंग होती, तो कभी इनकलाब के नारे बुलंद करती, कभी प्रेमचंद की कर्मभूमि में संघर्ष करती, तो कभी अग्गे की बाजरे की कलगी के साथ लहराती मिल ही जाती है। पर ये नदी आजकल सूखने सी लगी है। वो क्या है ना, जब माँ के पास जाए बच्चा अरसा बिता देता है तो माँ का कुछ यही हाल होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज माँ को ही याद कर लिया जाए। एक दफे उसकी गोद में सर रख उसका हाल क्यों ना जाना जाए। इसी के साथ मैं आज की चर्चा का विषय आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी, जो कि है हिंदी साहित्य और युवा पर बातचीत। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो आइए जानते हैं हम हिमांशु से कि वो कैसे समझते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है और कितना। ये परिभाषा साहित्य के प्रेमचंद जी ने दी थी। इस परिभाषा के अनुसार जो समाज में चल रहा होता है उसे साहित्य दिखाता है, लेकिन ये परिभाषा कभी कभार ठीक नहीं बैठती है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि साहित्य को लिखते या पढ़ते समय हमें बात का ध्यान रखना चाहिए कि साहित्य लिख कौन रहा है, वह कहाँ से ताल्लुकात रखता है। क्योंकि सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो चीज़ प्रवृत्तियाँ होती हैं उसे साहित्य दिखा पा रहा है या नहीं। उदाहरण के लिए हम रीतिकाल की बात करें तो दरबारी साहित्य है, लेकिन उस समय समाज में बेहद उथल पुथल दिखाई पड़ती है, लेकिन वो साहित्य उस समाज से बेहद दूर है। तो ये परिभाषा मेरे हिसाब से ठीक नहीं है कि साहित्य समाज का दर्पण है। पर आधुनिक काल की तरफ जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि प्रेमचंद जी या हम निराला जी की बात करें तो वो साहित्यकार आते हैं, वो समाज की बात करते हैं। या हम बात करें पंत जी की, वो मनोवैज्ञानिकता दिखाते हैं कि इंसान के मन में क्या क्या चलता है। हर एक तबका कनेक्ट कर पाता है साहित्य से। तो ये मेरे हिसाब से एक तरीके से साहित्यकार पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से समाज को दिखा पाता है। बहुत बेहतर हिमांशु, आपने अपने विचार हम सभी के साथ साझा किए। अब मैं जानना चाहती हूँ मुकेश आपसे कि साहित्य आज के समाज से किस तरह जुड़ा हुआ है, जुड़ाव महसूस करता भी है या नहीं। बात साहित्य की हो रही है, समाज से जुड़ाव की हो रही है। तो साहित्य का समाज से जुड़ाव उसी तरह से है जैसे नदियाँ जाके समुद्र में मिल जाती है। साहित्यकार अपनी रचना करता है, लेकिन वो रचना समाज के इर्द गिर्द ही घूमती है। साहित्य वह सशक्त माध्यम है जो समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। यह समाज में प्रबोधन की प्रक्रिया का सूत्रपात करता है, लोगों को प्रेरित करने का कार्य करता है
और जहाँ एक ओर यह सत्य के सुखद परिणामों को रेखांकित करता है, वहीं असत्य का दुखद अंत कर सीख व शिक्षा प्रदान करता है। अच्छा साहित्य व्यक्ति और उसके चरित्र निर्माण में भी सहायक होता है। यही कारण है कि समाज के नव निर्माण में साहित्य की केंद्रीय भूमिका होती है। अब बात हिंदी समाज की हो रही है, तो हम जानते हैं कि हमारा समाज हिंदी समाज रहा है, वो बहुत विविधतापूर्ण रहा है। विभिन्न वर्ग के लोग, धर्म के लोग, समुदाय के लोग, और साहित्य का निर्माण भी उसी परिप्रेक्ष्य में हुआ है। हम साहित्य के कालखंडों के बारे में बात करें, हिंदी साहित्य की आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल को देखें तो अलग अलग समय में अलग अलग तरह की रचनाएं की गई हैं। जैसे कि बात करें हम अमीर खुसरो की, वो समाज से जुड़े आम जन की भाषा में कविता करते हैं। भक्ति काल की बात करें, जो समाज में कुरीतियाँ रही हैं, जैसे मीराबाई ने उजागर किया है, महिलाओं की स्थिति के बारे में बताया। कुछ कवि ऐसे भी रहे जो समाज से जुड़े, जैसे कि बिहारी की हम बात कर सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि जिस तरह समाज में परिवर्तन हुआ है, साहित्य भी उसी तरह से परिवर्तित रहा है। तो समय के साथ परिवर्तन होता है और समय के साथ साहित्यकारों के रचनाओं में भी यह परिवर्तन देखने को मिलता है। बेहद शुक्रिया मुकेश। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे ही समाज और उसी के साथ साहित्य। अब इस ही चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करना चाहूंगी कि आजकल साहित्य में युवाओं का विस्फोट सा देखने को मिलता है, पर उनकी कृतियों में सारगर्भिता नहीं दिखती है। क्या उनकी कृतियां आज भी प्रासंगिक हैं या नहीं? मैं जानना चाहूंगी विजय आपसे, आपके क्या विचार हैं इस बारे में? जब कोई साहित्यकार साहित्य की रचना करता है तो सबसे जरूरी बात यह है कि उसके द्वारा रचित साहित्य में झलकता स्वरूप स्वयं उसके भीतर भी होना चाहिए। वर्तमान समय में युवाओं द्वारा रचित कृतियों जैसे कविताओं, कहानियों इत्यादियों में समाज का उद्धार कम तथा स्वयं के लिए प्रतिष्ठा पाने की भूख ज़्यादा दिखती है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें, हम महात्मा गांधी जी की बात करें, तो जब पिता ने अपने पुत्र को गुड़ खाने के लिए गांधी जी के पास लेकर आए थे कि गांधी जी आप इसे समझाइए कि गुड़ ना खाए, तो गांधी जी ने उससे तब तक नहीं कहा, उसे तब तक नहीं समझाया जब तक कि स्वयं गांधी जी ने भी गुड़ खाना नहीं छोड़ दिया। तो समाज में बदलाव के लिए यह जरूरी है कि हम जो भी अपने विचार साहित्य के माध्यम से, अपनी कृतियों के माध्यम से रखते हैं, उसका स्वरूप सबसे पहले हमारे स्वयं के जीवन में प्रतिबिंबित होना चाहिए। बहुत बेहतर कहा आपने विजय। हम लोग कहने भर पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं, मगर जब बात आती है उसको व्यवहार में लाने की तो हम कहीं पीछे छूट जाते हैं। अब हिमांशु, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आजकल का युवा सोशल मीडिया के कारण काफी भ्रमित सा नजर आ रहा है। आपके नजरिए में युवा असल साहित्य से कितना जुड़ाव महसूस करता है? देखिए सान्या, जब गडरिया एक और भेड़ों को हाँकता है तो सारी भेड़ उसी तरफ जाने लगती है। हमारा युवा समाज भी कुछ ऐसा है जो कि एक ट्रेंड को फॉलो करता है। रही बात असल साहित्य की, तो ये बात कहनी थोड़ी अजीब है कि क्या असल साहित्य है, क्या असल साहित्य नहीं है, क्योंकि एक इंसान जो लिख रहा है वह अपनी अनुभूतियों से लिख रहा है, वह समाज में रहकर जुड़ा हुआ लिख रहा है, तो वो भी साहित्य तो होगा ही। हम एक साहित्य को ये कहकर नहीं कह सकते कि ये असल साहित्य है, ये असल साहित्य नहीं है। पर रही युवा की बात कि वो कितना जुड़ा हुआ है साहित्य से, तो इस बात में ये है कि जब से सोशल मीडिया चली आई है या सोशल मीडिया का चलन हुआ है, तो लोग किताबों से कम या जो सोशल मीडिया के ऐप्स हैं उनसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो एक तरीके से लोग किताबों से दूर होते जाते हैं। और सबसे पहले कोई अगर हम किसी लेखक के बारे में पढ़ रहे हैं या उसकी कृति पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उसकी भूमिका को पढ़ना ज़रूरी होता है, तभी हम उस कृति को या उस साहित्य रचना को जान पाते हैं। लेकिन आज का युवा के पास किताबों को पढ़ने का समय नहीं है। नए साहित्यकार हैं जैसे गीत चतुर्वेदी है, उनकी किताबें भी लोग पढ़ रहे हैं और या ऑडियो बुक्स में सुन भी रहे हैं। तो हम 50-50 के उसमें कह सकते हैं कि एक तरफ से युवा कुछ भटका हुआ है साहित्य से, लेकिन लोग जुड़े भी हुए हैं। आपने बहुत हद तक सही कहा हिमांशु, मगर मैं पूर्ण रूप से इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं मानती हूँ कि किताबें एक बहुत अहम हिस्सा है साहित्य का, मगर आजकल के युवा ने काफी नए आयाम खोज लिए हैं साहित्य साधना के लिए। तो ये कहना गलत होगा कि सोशल मीडिया जो है वो युवाओं को विमुख ही कर रहा है, बल्कि मैं मानती हूँ कि इसके थ्रू युवा ज्यादा से ज्यादा साहित्य जो कि वर्ल्ड वाइड फैला हुआ साहित्य है उससे जुड़ पाता है, नए साहित्य को, नए परिप्रेक्ष्य को, नए कल्चर को, ट्रेडिशन को जान पाता है। तो अब मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पूछना चाहूंगी अब माही से कि अगर सचमुच युवा साहित्य से इतना जुड़ा हुआ महसूस करता है तो उससे उसके लाभ क्या है? ये भी जानना जरूरी है कि साहित्य महज एक रुचि मात्र नहीं है, बल्कि वह हमारे जीवन का किस तरीके से हिस्सा है। जी सान्या, आपने बिल्कुल सही कहा।
बात चल रही है युवा और साहित्य की। तो देखते हैं कि आधुनिक समाज में युवाओं का अलग ही अस्तित्व दिखता है, क्योंकि कल के आने वाले समाज के हर पहलुओं पर नजर रखने वाले ये युवा ही हैं, जो रूढ़िवादी विचारधारा को, गरीबी को, शिक्षा को, स्त्रियों को और साथ ही समाज की हर परिस्थितियों को एक नई विचारधारा के साथ आगे बढ़ाते हैं। ये हमारे नव युवा ही हैं। साहित्य और युवाओं का संबंध एक गंभीर पद्धति का है। कैसे, ये बात हमको समझनी है। साहित्य ऐसी विधा है जिसे आप मौखिक रूप से और लिखित रूप से योग्य मान सकते हैं, लेकिन इन दोनों बात में भावों और मानव संवेदनाओं का होना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि ये संवेदनाएं ही हैं जो मानव की एक नई दृष्टि, समझ और विकास और विचार ग्रहण करवाते हैं, और देखें तो नई चेतना को विकसित कर एक नई दिशा का प्रदान करवाते हैं। और कोई नहीं, साहित्य ही है जो हमें एक नई दृष्टि और नजरिया और दिशा देता है। अब आती है लाभ इसके कई सारे पक्ष हो सकते हैं। तो साहित्य युवाओं की विचारधारा को एक नया मार्ग देता है। साहित्य चिंतन पद्धति के साथ साथ युवाओं के चरित्र को भी प्रभावित करता है, क्योंकि एक आदर्शवाद जो समाज होता है उसकी गणना साहित्य से ही है। क्योंकि हम कई सारी रचनाओं को पढ़ते हैं तो उनका जो प्रभाव होता है वो हमारे व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। साहित्य ये कहने तक सीमित नहीं है कि इससे युवाओं को लाभ है क्या, बल्कि युवा स्वयं साहित्य का वर्णन ऐसे कर सकता है जिससे युवा को अनेक माध्यम मिल जाते हैं जो समाज की सूक्ष्मता को दर्शाने का विषय बन जाते हैं और अपने विचारों को इस तरह प्रस्तुत करते हैं जो सदैव के लिए पाठक वर्ग को उस युवा के कलम की शक्ति और युवा की आवाज को, उसके विचारों को हमेशा प्रासंगिक और जीवंत रखता है और अपने विचारों को सदैव कल्पनात्मक दृष्टि से सुनिश्चित समाज की परिकल्पना करके आने वाले परिणाम की ओर सचेत करता है। ये युवा ही है जो आदर्श समाज की संकल्पना स्थापित करता है। और श्रोताओं, आखिर में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि साहित्य एक बेहद विस्तृत विषय है। इस पर चर्चा का कोई अंत नहीं। हर कोई साहित्य को अपने अपने नजरिए से देखता है और यही साहित्य और समाज की विविधता को दर्शाता भी है। ये कहना चाहूंगी कि बदलते समय के साथ साथ, बदलते समाज के साथ साथ युवा ने साहित्य से जुड़ने के आयाम जरूर बदल लिए हैं, मगर उसका जुड़ाव आज भी वैसा ही है। और इसी के साथ जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज के विद्यार्थी हम आपसे इजाजत लेते हैं। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। एयर नेक्स्ट।